लॉकडाउन इज नॉट द ट्रीटमेंट टू द कोरोना। लॉकडाउन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करनी थी। अब मैं बोल सकता हूं, मैंने आपके भी डिस्टर्ब नहीं किया था। वार्षण जी आपने बीच में बोल दिया, आप मुझे बोलने दीजिए। अब इतना मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब वार्षण जी ने बड़े आवेश में बोला। अब मैं बोल दूं वार्षण जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। प्रोफेसर साहब आपका जवाब दे रहे हैं, सुनिए सुनिए। अब सुनिए, अब सुन लीजिए ना वार्षण जी, बहुत आवेश में आप बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी वो है। ऑडियो कट रहा है दिनेश जी का, ऑडियो कट रहा है प्रोफेसर साहब का। दिनेश वाजपेयी जी बड़े आवेश में बोल रहे हैं। अरे आपकी पार्टी तो वो है, कोरोना से लड़ने के बजाय सैकड़ों करोड़ का सोना स्मगल कर रहे हैं। वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए, चीफ सेक्रेटरी और मंत्री जुड़े हुए, और यहाँ भाषण दे रहे हैं कोरोना से लड़ो, वहां सोना स्मगल कर रहे हैं। हम लोगों को गरीबों की देखनी, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं। और देखिए इन्होंने कह दिया कि मार्क्स सही कहता था, यानी धर्म अफीम है, ये राम को मानते ही नहीं, स्वीकार कर लिया इन्होंने। अरे मार्क्स ने तो कहा था कि जो बंदर हनुमान की पूजा करते हैं वो इसी लायक है कि उनको हुकूमत की जाए। शिकागो उन्होंने लिखा था। और आप अगर उसको मानते हैं और उसके बाद आके राम मंदिर पर बहस करते हैं, तो मेरे विचार से आपकी तो बहस का उत्तर भी देना सर्वथा अनुचित है। इसको भ्रमित करना चाह रहे हो। 5 अगस्त के बाद क्या करोगे? तब कोरोना खत्म हो जाएगा, तब तक क्या करोगे? मैंने उसके बाद से पूछा ना कि मार्क्स ने तो हनुमान जी को बंदर बोला था और कहा था बंदर और बैल को पूजने वाले लोग इसी लायक हैं कि उनको हुकूमत की जाए। आपने कह दिया। अब जब आप कहते धर्म एक अफीम है तो धर्म पे भाषण मत दीजिए। जब अफीम पे होगा उस दिन आप भाषण दीजिएगा, अर्थव्यवस्था पे हो उस दिन आप विचार करिए। अब मैं एक बिंदु और कह देना चाहता हूं। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, ये राम जन्मभूमि का जो विषय। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, मैं किसी में डिस्टर्ब नहीं करता। प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रोफेसर अब मैं एक बात कह दूं, श्री राम जन्मभूमि का विषय जो है ना, प्रोफेसर साहब केवल एक मंदिर का विषय नहीं था। प्रोफेसर साहब प्लीज सर, आ रही हूं सर आपको। राम मंदिर के प्रकरण में जो तारीखें बड़ी राम हिस्टोरिकल तारीखों को देखिए। पहली FIR दर्ज हुई 1858 में, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम, 1886 में केस, 1885 में राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत, 1947 में भारत आजाद, 1948 में वहां पर मूर्तियां प्रकट होना, ठीक, 1990 में राम मंदिर आंदोलन, 90 से 92 में उभरना, खुली अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, भारत का उभरना, 2010 में हाईकोर्ट का जजमेंट, 2010 में बराक ओबामा के भारत में कहता है इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज, और 2020 में शिला पूजन और भारत, इंडिया इज ऑल सेट टू इमर्ज इन द वर्ल्ड एज अ ग्लोबल पावर। भगवान राम राष्ट्र की चेतना के प्रतीक है, इसलिए मंदिर का एक एक चरण राष्ट्र की चेतना के उत्थान के साथ है। और आज मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। यह नियति है, यह नियति का चक्र भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग पर मार्क्स का जाल चढ़ा हुआ है। मान्यवर, किसी के मैकाले का जाल चढ़ा है, कांग्रेसियों के इन पे मार्क्स का जाल चढ़ा है। दलवाई साहब, काल चक्र की गति भी नहीं समझ पा रहे। दलवाई साहब, नहीं, मेरा इतना आखिर में इतना ही कहूँगा, बड़ी खुशी है ये राम मंदिर बन रहा है। राम राज्य की बात सुधांशु जी ने की, बड़े अच्छी तरह से वो अपनी बात रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं एक सवाल आखिरी पूछता हूँ कि जब इस देश में बड़े पैमाने पे फसाद हुए तो कलकत्ता में महात्मा गांधी जाके वहाँ अनशन किए और वहाँ शांति निर्माण करने के बाद वो नौखाली में गए। नौखाली में हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे। वहाँ जाने वाले एक ही वो थे और कोई नहीं गया, ध्यान में रखिए। और वहाँ शांति करने के बाद वो बिहार में जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात उनको दिल्ली कुछ काम के लिए आना पड़ा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि जो हो गया। इसके बाद गुजरात, दिल्ली या लिंचिंग, घर वापसी ऐसे सवाल नहीं होंगे। यहाँ शांति रहेगी और शांति के लिए बीजेपी बहुत जोर से काम करेगी। हमारे प्रधानमंत्री हमेशा वही आह्वान करेंगे, लोगों को बुलाएंगे कि ऐसे ये चलने नहीं दूंगा। ऐसा मैं ये करता हूँ कि ये मंदिर के बाद ये होने वाला है क्या? सुधांशु जी, देखिए अब मैं पुरानी बात तो नहीं जाना चाहता। आपने सब वो बात बोल दी, महात्मा गांधी जब गए थे और वहां क्या हुआ था, और आपने लिंचिंग भी बोल दिया। उस समय बताइए इस देश में 10 लाख आदमी लिंचिंग में नहीं मरा था तो कैसे मरा था, और 2.25 करोड़ बेघरबाद हुआ था। तब आपको लिंचिंग नजर नहीं आई थी, अब आपको लिंचिंग नजर आती है।
इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इतिहास बदल गया, सदी बदल गई। अब 19वीं सदी का 18वीं सदी का सुनिए, 20वीं सदी का मैकाले की मानसिकता छोड़िए, 20वीं सदी के मार्क्स की मानसिकता छोड़िए और 21वीं सदी में देखिए भगवान राम का वह जीवन मूल्य जो पूरी दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उदाहरणों से कि भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मारकर गद्दी पे बैठा, उसके कंट्रास्ट में भगवान राम का उदाहरण पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श होगा। और यदि मोदी जी उसका शिलान्यास करने जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अब भारत के नए स्वरूप जिसमें मोदी जी एक माध्यम बनने जा रहे हैं। मतलब यह है गांधी जी का, ये राम राज्य सही माने में इसके बाद होगा। दलवाई जी ठीक बात बोल रहे हैं। तिवारी जी छोटा सा रिएक्शन भी देना चाहिए। तिवारी जी, दलवाई जी ठीक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शपथ लीजिए कि कम से कम इसके बाद हिंदू मुस्लिम नहीं करते रहेंगे। अब मुझसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ तिवारी जी। नहीं, हम देखो हिंदू मुस्लिम हम कभी भी नहीं करते हैं। हाँ। हमने तो पहले ही कहा कि श्री राम जन्मभूमि का मामला 70 साल तक निपटाते रहे, अभी निपट गया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री राम के पक्ष में ये निर्णय दिया है, हाँ। हम कहते हैं सब लोग मंदिर बनाने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, सब लोग विवाद क्यों खड़ा करते हैं। हमारी तरफ से तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं रहा है।